ड्रैगन बॉल जी के वेजिटा की कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप लोगों ने नोटिस की होगी, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वेजिटा की कुछ ऐसी बातें जो आपको नॉलेज डेवलप करने में काफ़ी आसानी मिलेगी और इस चीज़ से जो है आप ये समझ पाओगे कि आखिर में गोकू ही इससे हमेशा फेमस नहीं है, वेजिटा भी अपनी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है। तो बात करते हैं अपन वेजिटा की। तो वेजिटा का एक यंगर ब्रदर था जिसका नाम था टर्बल। टर्बल वेजिटा से बहुत छोटा था और एक नरम दिल का पर्सन था और कभी गुस्सा नहीं करता था और वो लोगों का भला ही करना चाहता था। बस बात ये थी कि वो वेजिटा से बहुत ज़्यादा वीक था। दूसरी तरफ आएंगे तो वेजिटा ने कभी अपना आखिरी नाम बताया नहीं, क्योंकि हमेशा जो मांगा में दिखाया गया कि वेजिटा का जो है एक ही नाम है, वो है वेजिटा और यही पूरा नाम है उसका। तो वेजिटा का कभी पूरा ऑफिशियल नाम नहीं था और इसलिए उसका ऑफिशियल सरनेम भी नहीं था, इसलिए जो पूरा नाम कहलाता था वो वेजिटा ही कहलाता था। और कुछ लोग उसको वेजिटा 4 कहते थे, जिस तरह से वेजिटा 3 उसके पिताजी थे और वेजिटा एक प्रिंस है सेयंस का, इसलिए जो है वेजिटा को वेजिटा 4 कहा जाता था। लेकिन फिर भी ऑफिशियली जो है टोरियामा ने इसको ये बताया कि इसका पूरा नाम वेजिटा ही है। और अगर पर फ्रीजा की बात करें तो फ्रीजा ने जो है वेजिटा का जो प्लेनेट है उसको डिस्ट्रॉय किया था और झूठ बोला था कि वेजिटा का जो प्लेनेट है वो जो है किसी मीटियोर के टकराने से बर्बाद हुआ था। लेकिन ये सब उसकी चाल थी और फ्रीजा ने ये जानबूझ के किया था, क्योंकि फ्रीजा पोटेंशियल जान चुकी थी हमारे सारे सेयंस रेस का और ये समझ चुकी थी कि जो सेयंस है वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं फ्यूचर में। और ये सोचते हुए उसने सारे सेयंस को ख़त्म कर दिया। वेजिटा ने जो है कभी भी ये नहीं माना कि वो सबसे कमज़ोर है। वेजिटा ने सबसे ज़्यादा पावरफुल अपने आप को दिखाया है हर एक एपिसोड में, हर एक चीज़ में, और हमेशा उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी होते दिखाई दिया है। और वेजिटा को जो है ओरिजिनल जब उसकी उसके बारे में लिखा गया था तो वेजिटा के बारे में ये बताया गया था कि वेजिटा जो है एक टेम्पररी विलीन होगा, जैसे कि नापा और एड्रेस के जैसा। तो वेजिटा को एकदम टेम्पररी रखा गया था। जब वेजिटा की लड़ाई हुई थी शुरू शुरू में, तो आपने देखा होगा कि वेजिटा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उस समय उसका एंड होने वाला था, लेकिन प्रॉपरली अगर देखा जाए तो वेजिटा इतने ज़्यादा चर्चित और फेमस हो गया था गोकू के साथ कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा बरकरार रहनी ज़रूरी थी। और इसलिए जो इसके राइटर्स हैं इन लोगों ने वेजिटा को जो है आखिरी दम तक जो है इस सीरीज़ में और मांगा में रखा। वेजिटा का सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया गया है और वेजिटा का ग्रोथ उसके गुस्से के कारण दिखाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि मार्जिन बू के पैदा होने के पहले जब वो शेल से बाहर निकलने वाला था, तब जो है वेजिटा के ऊपर जो है उसके माइंड के ऊपर जो है कंट्रोल किया गया था, इसलिए क्योंकि वेजिटा खुद चाहता था कि कंट्रोल मुझ पे हो और मैं जो गोकू से लड़ने के लिए काबिल बन सकूं। और इसी लड़ाई के चलते इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और वो एनर्जी पूरी की पूरी जो मार्जिन बू के शेल होते हैं उसके अंदर सूखी चली जाती है और सूखते सूखते मार्जिन बू रिलीज हो जाता है। और यही कारण है कि मार्जिन बुक की ये जो टेक्निक होती है, ये चाल होती है, वो कामयाब होती है। और वेजिटा वेजिटा का डेवलपमेंट ड्रैगन बॉल जी में सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। और अगर अपन किसी और मूवी की बात करें ड्रैगन बॉल की, तो उसमें इतना नहीं दिखाया गया जितना ड्रैगन बॉल जी में वेजिटा का डेवलपमेंट दिखाया गया अंदर से। और यही कारण है कि वेजिटा अपने आप को बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके डेवलप करते गया और उस लेवल पे आ गया जहाँ पे केकरोट से वो लड़ सके। वेजिटा की फाइटिंग स्टाइल जो होती थी वो हमेशा मिलिट्री ट्रेनिंग से इंस्पायर रहती थी, क्योंकि वेजिटा हमेशा जब अपनी ट्रेनिंग करता था अपने प्लेनेट वेजिटा पे, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल की ट्रेनिंग करता था। और इसलिए जब भी आप ड्रैगन बॉल जी या किसी अदर तरह की मांगा सीरीज या मूवीज में देखेंगे वेजिटा के फाइटिंग मूव्स को, तो वो बहुत ज़्यादा एलाइट और बहुत ज़्यादा अलग हुआ करते थे। इसी कारण जो है अगर आप गोकू को कंपेरिजन करें किसी ऐसे करेक्टर से जो वेजिटा के लेवल का हो, तो आप ये समझेंगे कि गोकू के मूव इतने ज़्यादा एलाइट और इतने ज़्यादा डेडली नहीं होते जितने ज़्यादा डेडली और एलाइट वेजिटा के मूव्स हुआ करते थे। ड्रैगन बॉल जी में जो वेजिटा था वो बहुत अच्छा डैड बनने पे काबिल हुआ, डैड बन पाया, बहुत अच्छा एक पिता बन पाया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गोकू कई बार अपसेंट होता था, तो इसलिए पिकोलो और क्रिलिन जो है कई बार गोहन को रेज करते थे, उसको फाइटिंग सिखाते थे, उसको सारे मूव सिखाते थे, उसको छोटे से लेके बड़ा करते थे। लेकिन अगर आप वेजिटा को देखें तो वेजिटा ने कभी भी अपनी फैमिली को अलग नहीं किया, क्योंकि अगर आप ड्रैगन बॉल जी देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जब ट्रेनिंग वेजिटा करता था वो अपने बेटे को भी साथ में रखता था और हर एक लेवल पे बेटे को अपनी वो सारी चीज़ें सिखाता था जो वेजिटा सिखा सकता है। और इसी कारण जो है ट्रंक्स का पावर लेवल भी वेजिटा तक पहुंच पाया और वेजिटा जो है हमेशा अपनी फैमिली की तरफ ही ज़्यादा केयरिंग नेचर का बन गया। उसके उसके सबसे ज़्यादा हीरोइक मूवमेंट की बात करें तो याद है ना कि ड्रैगन बॉल जी में जो माजिन बू से फाइटिंग करने के दौरान जब वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, तो वो ये दिखाता है लोगों को कि वो कितना ज़्यादा अपनी फैमिली को पसंद करता है। सेक्रीफाइस करने के पहले जो है वो अपने बेटे ट्रंक्स और बुल्मा को हक करता है, बोलता है कि ये मेरा आखिरी समय था, अब मुझे यहाँ जाना होगा। तो ये उसका प्यार है जो अपने फैमिली के लिए ज़्यादा देखा गया है। इंस्पेक्ट क्योंकि एक्चुअली में हम ये समझते हैं कि गोकू भी अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, पसंद करता है, लेकिन
जो वेजिटा है उसका ज़्यादा नर्म दिल दिखाया गया है अपनी फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो वेजिटा एक बहुत अच्छा जो है डैड बनने के लेवल पे जो है लोगों के सामने खरा उतरा। वेजिटा जो है वीडियो गेम्स कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा फैन फेवरेट है, क्योंकि अगर आप एक ड्रैगन बॉल जी फैन के बारे में फैन की से अगर आप बात करें और ये सुने कि आपका फेवरेट कैरेक्टर वीडियो गेम्स में कौन सा था, वो हमेशा वेजिटा बोलेगा, क्योंकि गोकू जो है वो सीरीज और मांगा में फेमस है, लेकिन वेजिटा वीडियो गेम्स में फेमस है। इसलिए वेजिटा को हमेशा मोस्ट सिलेक्टेड कैरेक्टर के रूप में माना जाता है, और हर एक वीडियो गेम खेलने वाला जो कि ड्रैगन बॉल जी का फैन है वो ये समझता है कि वेजिटा सबसे बेस्ट कैरेक्टर है हमारे वीडियो गेम के टाइमलाइन में। और जो जो नए नए वीडियो गेम्स प्ले स्टेशन में निकले हैं ड्रैगन बॉल जी को लेके, उसमें वेजिटा को हमेशा जो है पसंद किया गया है। इसलिए वेजिटा जो है वीडियो गेम में ज़्यादा फेमस है और गोकू सीरीज और मांगा में फेमस है। वेजिटा, और अगर अपन आगे बात करें तो वेजिटा ने कभी भी मेन विलन को नहीं हराया, मतलब जितने भी मेन विलन आए हैं ना उस उनको वेजिटा ने कभी नहीं हराया है। वेजिटा को हमेशा जो है जैसे सेल की बात करें, जैसे अपन माजिन बू की बात करें, किड बू की बात करें, तो इन सब कैरेक्टर्स को वेजिटा ने नहीं हराया है। इन सब कैरेक्टर्स को वेजिटा के साथ जो दूसरे वॉरियर्स हैं उन लोगों ने हराया है। इसी तरह अगर आप ध्यान देंगे तो गोकू और वेजिटा ने कभी भी किसी भी मेन विलन को नहीं हराया है, मतलब उन लोगों की जान कभी नहीं ली है, क्योंकि ये ज़्यादातर फैन फेवरेट हैं। इसलिए जो मेन विलन की को जब हराने का सिचुएशन पैदा हुआ, तब हमेशा जो है दूसरे जो उनके साथ कैरेक्टर्स थे, फाइटर्स थे, उन लोगों ने मेन कैरेक्टर्स को हराया, लेकिन गोकू और वेजिटा ने कभी नहीं हराया है। तो ये थी आज की हमारे वेजिटा के ऊपर की बात। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।